अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाजरीन, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इंसान ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करता है ज़िंदगी बनाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं जब वो इंसान से छिन जाएँ तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ैसल, जिनकी ज़िंदगी की स्टोरी बड़ी दुख भरी है। 1996 में इनको एक बुखार हुआ था। बुखार होने के बाद इनके जिस्म पे कुछ ज़ख्म हुए। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा तो तकरीबन 5 साल बाद 2001 में इनकी जो आँख की बीनाई है वो हमेशा के लिए चली गई। इनको नज़र नहीं आता और इनका कहना यह है कि ये अपनी आँख का इलाज करवाना चाहते हैं। गो के ये इलाज करवा भी रहे हैं, लेकिन इनको पैसे की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इनका मुकम्मल इलाज नहीं किया जा रहा। तो आइए आप उनसे बात करवाते हैं कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और अब आँखों में इनको क्या दर्द होती है और उन्हें महसूस कैसा होता है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात यह है कि तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं इनकी आँखों में आंसू तक नहीं आए। मतलब आंसू एक कुदरती अमल है, लेकिन 20 साल से इनकी आंखों में आंसू नहीं आए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद फैसल, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आपको 20 साल से आंसू नहीं आए, आंखों में कोई तकलीफ़ है या क्या वजह है? सर, आँखों में आंसू नहीं आए तो जिसकी वजह से आँखों में ना रगड़ लगती है। रगड़ की वजह से मेरे आँखों में ज़ख़म हो गए और ज़ख़म के साथ साथ मेरे पर्दे भी ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब डॉक्टर यही कहते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। इसका इलाज होगा तो बाहर होगा इसका इलाज। सर, 20 साल से मैं इस तकलीफ़ में हूँ। धक्के खा खा के बहुत फीसें भर भर के मैं थक गया हूँ। अब मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया ही नहीं है, ना रोज़गार है ना कुछ, जिससे मैं इसका इलाज करवाऊँ और अपनी तकलीफ़ दूर करूँ या कुछ अपना ज़रिया आमदनी बना सकूँ। कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान हूँ सर मैं। ठीक है। अच्छा, हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि 1996 में आपको बुखार हुआ था, वो क्या बुखार था? सर, 1996 में बुखार हुआ है। उस बुखार में मुझे इन्फेक्शन ये हुआ, आँखों के अंदर ज़ख़म हो गए थे, छाले पड़ गए, मुंह के अंदर भी और कान के अंदर भी, नाक के अंदर भी। वो तकरीबन सर हर साल हो जाता था इन्फेक्शन। इस तरीके से जब इसने अटैक किया, वो 16 नवंबर 2001 को आँखों के ऊपर अटैक किया, उसकी खुश्की ख़त्म हो गई। जब मैं आँखें खोलता था खुलती नहीं थी। डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा आपके आंसू बनना ख़त्म हो गए। उसके बाद सर पर आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म हो गए, ज़ख़म में पास पड़ गई, उसके बाद पर्दे ख़त्म हो गए सर। ठीक है। अच्छा, फैसल ये बताइएगा कि आप शादीशुदा हैं? जी सर, मैं शादीशुदा हूँ सर। माशाल्लाह मेरा एक बेटा है सर। माशाल्लाह, फैसल का एक बेटा है और इनका कहना ये है आंखों में रेशा पड़ा, उसके बाद इनकी जो बीनाई है वो हमेशा के लिए चली गई। फैसल, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आप ये बताइए कि 20 साल से आपको नज़र नहीं आ रहा, तो कभी सोचा है कि अल्लाह ताला से दुआ की है कि या अल्लाह मेरा इलाज कर दे, या कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरा इलाज करवा दे? सर, दुआ तो अल्लाह ताला से हमेशा करता रहता हूँ और करनी चाहिए, लेकिन सर ना ज़रिया आमदनी ना होने की वजह से मेरा मुकम्मल इलाज ही नहीं हो सकता। शायद कोई अल्लाह का बंदा मेरा इलाज करवा सकता है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा इलाज करवा दें। और 20 साल से सर मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता हूँ मैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, तो बहुत तकलीफ़ में हूँ। कोई भी अल्लाह का बंदा मेरा इलाज करवा सकता है, प्लीज़ मेरा इलाज करवा दे, या कोई ज़रिया आमदनी बना दे जिससे मैं घरेलू हालात ठीक कर सकूँ, किसी का मोहताज ना रहूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपना ज़रिया आमदनी बना सकूँ या इलाज करवा कि मैं ठीक हो जाऊँ, तंदुरुस्त हो जाऊँ, ताकि मैं भी दुनिया वालों को देखूँ जैसे बाकी देखते हैं। बिल्कुल, आप अल्लाह ताला की जो कुदरत है, खूबसूरती है, उसे देखना चाहते हैं। अच्छा फैसल, ये बताएं, डॉक्टर से आप इलाज करवा भी रहे हैं, जितना ये कर सकते हैं, तो कोई बताया गया है कि कितना खर्चा आएगा इलाज पे? नहीं सर, उन्होंने नहीं बताया था। तकरीबन 2-3 साल पहले बताया था। उन्होंने कहा 30 से 40 लाख रुपया आपको लगेगा, एक डॉक्टर ने। बाकी हर किसी ने कहा कि बेटा आपका इलाज किसी यहाँ नहीं हो सकता, बस जैसे सिलसिला आपका चल रहा है ना इसी तरह से ही चलता रहेगा और आंखें ऐसे ही चलेंगी। बस अल्लाह ताला से दुआ करो। अगर कोई आप किसी के पास जाओ, कोई अगर इलाज करवा सकता है तो होगा बाहर से, बाहर हमारे पास नहीं हो सकता। सर, मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई भी मेरे अल्लाह के नाम पे मदद करना चाहता है, कोई डॉक्टर देख सकता है कि मेरा इलाज हो सकता है, इलाज करवा दें, या कोई ऐसा बंदा जो ज़रिया आमदनी बनवा दे जिससे मैं अपने बच्चे का और अपनी बीवी का मुस्तकबिल संभाल सकूं। मैंने तो सर 20 साल काट लिए हैं, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए मैं सोचता हूं कि या अल्लाह कोई ऐसा ज़रिया बन जाए जिससे मैं उसका कुछ न कुछ कर सकूं। और मेरे पास सबसे बड़ी बात है, घर भी नहीं है सर। मैं किसी के घर में ही रहता हूँ, पहले रेंट पे रहता था, अब वो जानने वाले हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि जितना मेरे पास पैसे आ जाते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको दे देता हूँ। उनसे मुझे मैं तमाम बहन भैया से यही रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले है कि मेरा इलाज हो सकता है तो कोई भी बंदा इलाज करवा दें, या तो मेरा ज़रिया आमदनी तो ज़रूर बना दे ताकि मैं धक्के ना खाऊँ। ठीक है।
ہمارے ساتھ محمد فیصل موجود تھے، بہاولپور سے ان کا تعلق ہے، اور بتا رہے تھے کہ 1996 میں جو ٹریجڈی ہوئی بخار کے بعد ان کی جو بینائی ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ ان کی بیوی ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ انہیں ایک اولاد بھی دی ہے، تو ان کے بہتر مستقبل کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کی آنکھوں کا علاج کروا دے، یا ان کو کوئی ایسا کاروبار کروا دے جو یہ کر کے جو ذریعہ آمدن ہیں وہ کما سکیں، تاکہ یہ اپنا خود ہی پھر علاج کروائیں اور اپنے بچوں کو پال سکیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ہم عام لوگوں کی طرح انجوائے کر سکیں، اسے دیکھ سکیں۔